कल यानी कि 17 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसके चलते जो है हमारे प्रिय पप्पू फेल हो गए हैं। हुआ क्या है डिटेल में हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं माई व्यूज, मेरा नाम है अमित। बात करेंगे राहुल गांधी के ब्रिटिश सिटीजनशिप के मामले पर। देखिए, भारत में कानून बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करते हैं। मतलब अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो आपके पास और किसी भी देश का पासपोर्ट नहीं हो सकता। अपने सो कॉल्ड गांधी भैया, जिनका सरनेम कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गांधे है, गांधे लगाते थे, वो अभी गांधी हो गए। यहाँ सर सब लोग जो है बच्चे पैदा होते जाते हैं, शादी लड़की की हो लड़के की हो, जो भी बच्चे होते हैं सरनेम गांधी रहता है। हम लोग देख चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों को क्या लेना देना है, हमें तो अपने पप्पू से मतलब है। इसलिए मतलब है क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, इंडिया में बड़ा पद है। तो हुआ क्या कि कर्नाटक के एक कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, विघ्नेश शिशिर के पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे, या सही मायनों में अगर कह दिया जाए कि दे दिए गए, जिससे कि उन्हें ऐसा शक हुआ कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं, साथ साथ में वो ब्रिटेन के भी नागरिक हैं। इससे ज्यादा बड़ी बात उनको ये भी पता लगा, सूत्रों के मुताबिक, मेरा ऐसा कोई क्लेम नहीं है, सूत्रों के मुताबिक उनको ऐसा भी लगा कि राहुल गांधी न सिर्फ ब्रिटिश सिटीजन हैं बल्कि ब्रिटेन में एक इलेक्शन में वोट तक डाल चुके हैं। चाणक्य आपको एक बहुत पुराना कथन याद आता है? मैं आपको याद दिला देता हूं अगर नहीं याद आता है। चाणक्य का एक बहुत पुराना कथन था, विदेशी महिला से जन्मा पुत्र कभी भी उस देश का, राष्ट्र का सगा नहीं हो सकता। क्या उन्होंने गलत कहा था? इस पर आप विचार दीजिएगा। मेरे विचार तो न्यूट्रल ही हैं, क्योंकि मैं तो वीडियो बना रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, तो मैं अपने क्या विचार रखूं इस पर आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो कानून है वो कानून बिल्कुल क्लियर है। डुअल सिटीजनशिप हम देते नहीं हैं, डुअल पासपोर्ट यहाँ पर होता नहीं है। और अगर कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति कहीं दूसरी कंट्री में अगर सिटीजनशिप अप्लाई करता है तो उसको भारत का पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ता है, यानी यहाँ की नागरिकता उसकी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, विघ्नेश शिशिर जो है, उन्होंने कोर्ट के सामने जो तथ्य रखे, जो दस्तावेज रखे, उन दस्तावेज को देखने के बाद कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि जो दस्तावेज ये हैं प्राइमा फेसी ठीक लग रहे हैं। पुलिस को इनकी जांच करनी चाहिए और रायबरेली कोतवाली पुलिस स्टेशन को यह निर्देश दिया है कि इस पर एफआईआर की जाए और जांच की जाए। अब इसमें एक पक्ष और भी है, क्योंकि कोर्ट ने ये सब करने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी एमएचए से भी उनके डॉक्यूमेंट्स और उनकी टिप्पणियां मांगी। तो वो जो ईमेल्स हैं, जो जिनकी कॉपी कोर्ट को एमएचए ने प्रोवाइड कराई है, उनसे भी बिल्कुल साफ ये परिलक्षित हो रहा है, कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि केस बनता है। अब हाई कोर्ट ने आउटराइटली इसको रिजेक्ट नहीं किया, इनकी सिटीजनशिप को कर सकता था वो, क्योंकि पुलिस अब इस यहाँ पर एक एक डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगी और उसको थॉरोली इन्वेस्टिगेट करेगी। पर एक बात तो पक्की है कि आरोपों में कुछ तो दम होगा, कागजों में कुछ तो दम होगा, वरना हाई कोर्ट इस तरीके के केस और इतने बड़े आदमी के ऊपर केस कोई अगर सामान्य व्यक्ति करने पहुंच जाए तो उसको तो वो रिजेक्ट कर देंगे। वहां ये इस तरीके की लफाजी तो चलती नहीं है कि कोई भी आदमी हो मुंह उठा के पहुंचे और अपना केस प्रेजेंट कर दे। ऐसा तो वहां हाईकोर्ट में नहीं होता है ना। तो देखिए अब इनके ऊपर आरोप क्या क्या हैं जिनके तहत एफआईआर इनके ऊपर दर्ज होनी है। एक तो जो सिटीजनशिप एक्ट, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, उसका उल्लंघन है, डुअल पासपोर्ट नहीं रख सकते। फॉर्जरी का केस है, फॉल्स डिक्लेरेशन का केस है, जब आप इलेक्शन एफिडेविट जमा करते हैं तो उसमें आप एफिडेविट लगाते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, लिखा जाता है। तो ये 3-4-5 केस मिला करके इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। दिक्कत तो अब देखिए इनके लिए बहुत बड़ी है। सरकार से यहाँ मेरा सवाल बिल्कुल सीधा सा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी विघ्नेश शिशिर, जिसको पूरी दुनिया में, देश में कोई जानता नहीं है, वो आकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल करता है, सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे एविडेंसेस एमएचए से हाई कोर्ट मंगवा रहा है। और एमएचए ने जो एक इनको काफी पहले, कुछ साल पहले एक नोटिस जारी किया था जिसका राहुल गांधी ने कभी जवाब नहीं दिया, उस नोटिस को भी मंगवा लिया हाई कोर्ट ने। तो सवाल मेरा यहाँ गवर्नमेंट से ये बनता है, जब ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है तो राहुल गांधी को आप क्यों अपने सर माथे चढ़ाए बैठे हैं? जवाब भी मुझे समझ में आता है, जो जवाब मुझे समझ में आता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, बीजेपी के पास राहुल गांधी से अच्छा लीडर ऑफ अपोजिशन कोई हो ही नहीं सकता। 2-4 कारण हैं जो बीजेपी को डायरेक्ट राहुल गांधी से फायदा होता है। पहला, जो बीजेपी डायनेस्टी वाली जो पॉलिटिक्स करती है, मतलब वो ये चिल्लाते हैं कि बीजेपी को छोड़कर बाकी सब लोग डायनेस्ट हैं, उस चीज को पुश मिलता है। जैसे ही कोई गांधी सरनेम वाला कांग्रेस का लीडर बनता है या लीडर ऑफ अपोजिशन बनता है या किसी भी ऐसी बड़ी पोस्ट पे आता है, तो आप समझिए बीजेपी की इस भाषा को और ज्यादा बल मिलता है। दूसरे, राहुल गांधी का खुद का आईक्यू। राहुल गांधी के पास बिल्कुल, जब वो बोलते हैं, उनको बोलते हुए आप सुनिए, कोई रिसर्च नहीं होती है, कोई बैक पेपर तैयार नहीं होते हैं, कुछ भी उनके पास नहीं होता है, बस उन्हें बोलना होता है। तो जाहिर सी बात है, इनसे अच्छा लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा बीजेपी के लिए, जिसको नॉलेज ही ना हो। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात
कि राहुल गांधी की जनता के अंदर क्रेडिबिलिटी जीरो है। राहुल गांधी कोई सीरियस मुद्दा भी अगर उठाता है तो लोग ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मीम चलाने लगते, जैसे कि कोई एंटरटेनमेंट का खजाना उनको मिल गया। उनकी, राहुल गांधी की एक नॉर्मल सही कही गई बात भी जनता को मजाक लगता है। ऐसी क्रेडिबिलिटी का आदमी बीजेपी या किसी भी सरकार को चाहिए, वो क्यों इनको चेंज करेंगे। चौथी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कांग्रेस के अंदर जो अच्छे लीडर हैं वो राहुल गांधी की लीडरशिप से खुश नहीं है और इसके चलते वो बीजेपी को डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में मुझे लगता है कि अगर ये डॉक्यूमेंट सही हैं तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और मुझे लगता है सरकार के आप तो शायद कोर्ट ही एक्शन ले लेंगे, क्योंकि देश की सुरक्षा से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं ऐसा बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूं कि अगर राहुल गांधी के पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है, उन्होंने ब्रिटिश इलेक्शन में वोट दिया है, एक कंपनी जो है उनके पास ब्रिटेन में है रजिस्टर्ड, जिसमें कि वो अपने आप को ब्रिटिश सिटीजन कहते हैं, इतने सारे एविडेंस अगर कोर्ट को दे दिए गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट के पास जो है कोई भी और चारा बचेगा। और अगर फिर भी गवर्नमेंट इनको बचाने की कोशिश करती है तो ये नेशनल सिक्योरिटी के हित में नहीं होगा। देश के हित में यही है कि ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाए, वो दोबारा सिटीजनशिप अपनी अप्लाई करें भारत में, और जो भी रूल है वो फॉलो हो और उनको सिटीजनशिप मिले। लेकिन अभी के लिए जो फोर्जरी का केस बनता है, जो डुअल सिटीजनशिप का कोई केस बनता है, उसके अंतर्गत इनको बुक जरूर किया जाना चाहिए। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, जरूर कमेंट में साझा करिए। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी जानकारी मिलती है या आपको जानकारी सही लगती है तो आप जरूर कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हाँ, वीडियो सब्सक्राइब करने के बाद ऐसे ही बेल आइकन दबा देंगे तो फायदा नहीं होने वाला ना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नई हेडलाइन के साथ। तब तक के लिए बाय।